को हम तवज्जो नहीं देंगे तो देश विकास नहीं कर सकते। लेकिन नेहरू ने मना किया था, यदि देश का वास्तविक विकास करना है तो सार्वजनिक क्षेत्रों को मजबूत करना पड़ेगा। और जब सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत थे तो हम जहाँ पढ़ते थे, सामने जो बच्चा बैठा था उसको हम देख कर ये कह देते थे बड़ा तगड़ा ये फौज में भर्ती होगा, या छोरी होशियार से डॉक्टर नहीं बनेगी, या मास्टर नहीं बनेगी। आज जिस बच्ची ने 98% नंबर लिए हैं, यहाँ के लड़के हैं, हम ये नहीं कह सकते उस लड़की को सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब ये तो स्थिति आ गई, मतलब कितना बुरा हाल है। रोडवेज ने सरकार में पास बना रखे वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिसकी उम्र 60 साल के ऊपर है उसका आधा किराया लगेगा। लेकिन प्राइवेट वाले क्या कहते हैं, ताऊजी उतर ले, दूसरी बस में आज हमारे छोड़ नहीं जाए पैसा हम भरा, असरे सरकार को जाता है। 7 दिसंबर से वो बंद है और टिकट रोडवेज बंद हो जाएंगी। उतने दावे के साथ कहते हैं अपना किराया दादरी से इंगलोर जाके 25 रुपये लगता है तो 50 रुपये होंगे। जिस दिन भीड़ होगी उस दिन 50 रुपया, उसी रोज उस दिन 15 रुपया, क्योंकि हवाई जहाज का किराया रोज का अलग अलग है। इतनी मनमानी आएंगी। लेकिन इस मनमानी को रोकने के लिए, इन बच्चों को भविष्य के रोकने के लिए अंदर से जो नौकरी करे उनकी मदद की जरूरत है, और जो बाहर बैठे उनकी और भी ज्यादा जरूरत है। जब तक सार्वजनिक क्षेत्र नहीं बचेंगे, सरकारी स्कूल नहीं बचेंगे, सरकारी सेवाएं नहीं बचेंगी, तब तक बच्चा पढ़ के कहाँ तक जाएगा। आप कितना बड़ा रोजगार आप कर लेंगे। तो मैं कहीं लाइन से न भटक गया हूँ। वास्तव में कहा हमने संगठन में काम करते हुए, यहाँ ऐसे व्यक्ति तो भी बैठे हैं, पुष्पा मैडम बैठी है, जब स्कूल में काम नहीं होता था प्रधान जी तंग पा गया, मतलब काम से तंग होने वाले शास्त्री जी बैठे हैं, मैडम चित्रलेखा बैठी जब हाई स्कूल में सावड़ में थी तब भी, आज महातीश मास्टर की कमी है। जब भी हम यूनियन के रूप में जाते थे, स्टाफ की मीटिंग अलग से लेते थे और ये कहते थे खुल्लम खुल्ला, जब तक हम बोर्ड की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक रोड की लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपकी जो समस्या है शिक्षा विभाग की वो बताई जाए, और डीओ के ऊपर स्पेशल ये हिम्मत डीओ की आकाश डीओ यहाँ पर ना आए। स्कूल का प्रोग्राम है, गाँव बैठे है, डीओ को इन्वाइट किया है, हो सकता है कुछ होंगी और हो सकता है मैसेज भी आ गया मैडम के पास, मुझे नहीं पता। लेकिन यदि डीओ को सूचना दी गई है और डीओ ने सूचना नहीं दी है, तो यहाँ हमारे यूनियन के ब्लॉक के प्रधान भी बैठे हैं, उनके नोटिस में जाना चाहूंगा मैं, उसका जवाब लिया जाए। डीओ हमसे ऊपर नहीं है। अगर इन चीजों को हम नहीं संभालेंगे तो हमारे स्कूल भी खराब हो जाएंगे, बच्चे भी खराब हो जाएंगे। पता नहीं, मैं पुनः क्षमा मांगते हुए कहीं पर मेरी कोई बात गलत कह दी गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और पुनः यहाँ के स्टाफ को विश्वास दिलाता हूँ। मैं हिमोटा गांव की तरफ से भी चेयरमैन साहब सरपंच बैठे हैं, 2 शब्द ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने हमें जब भी मदद चाहिए, गांव ने मदद की है, तो ये आपकी भी मदद जरूर करेंगे। और जैसे हम आपके जिस हम सतर पर हैं, आपकी उस सतर पर मदद करेंगे। पुनः आपको अच्छे प्रोग्राम के लिए, यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहे थे ये अच्छे थे, लेकिन एक बात जो उधम सिंह वाली है, जब जलियांवाला बाग का कांड चल रहा था, उधम सिंह बैठा बैठा देख रहा था, उसको किसी ने नहीं कहा था क्या करना है। अब जो गतिविधियां चल रही हैं, ये बच्चे देख रहे हैं, ये लड़के देख रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, उसके परिणाम भविष्य में कुछ न कुछ आएंगे। लेकिन हम तो मान रहे हैं कुछ न कुछ में पता नहीं उस उम्र से निकलने का। जब हम पढ़ाते या पढ़ते थे तो लड़कियां गाती थी तो अपने मुंह से गाती थी, अब तो शायद मुंह तो और किसी का है, हाथ किसी का, पाँव किसी का है। थोड़ा सा हो सकता है मैं यहाँ पर गलत भी हूँ, लेकिन जो मुख से गाया जाता है वो इससे ज्यादा प्रभावशाली होगा, वो बच्चे बदलने में सहायक होगा। आपके प्रोग्राम भी अच्छे हैं और जो साथियों ने यहाँ टीम वर्क के रूप में काम किया है वो भी, और सबसे ज्यादा मैं अगर कहना चाहूँ स्टाफ से भी ज्यादा यहाँ के जो बच्चे हैं वो पहले भी अनुशासित थे, आज भी मुझे उन बच्चों में उससे भी ज्यादा अनुशासित दिखाई दे रहा है। सभी बच्चों का हार्दिक आभार और मेरी तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बच्चे फले फूले आगे बढ़े। धन्यवाद।